श्री कृष्ण कहते हैं, दोस्तों हम सब जीवन के युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं जहां हर दिन हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे शाश्वत सिद्धांत की ओर ले जाना चाहता हूं जो हमारे इस संघर्ष को एक सार्थक यज्ञ में बदल सकता है। यह सिद्धांत हमारे भीतर छिपी हुई शक्ति को जागृत करता है, सहयोग की शक्ति। हम में से हर एक को लगता है कि हम अपनी समस्याओं का समाधान अकेले कर सकते हैं। यह स्वावलंबन अच्छा है, लेकिन यह हमें परम कल्याण तक नहीं ले जा सकता। जिस प्राचीन ज्ञान की ओर हमारा ध्यान जाता है वह स्पष्ट कहता है, तुम देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम्हें उन्नत करेंगे। यहाँ देवता केवल आकाश में रहने वाली शक्तियां नहीं है। देवता प्रतीक हैं हमारे समाज की व्यवस्थाओं के, उन शक्ति स्रोतों के जो हमें जीवन देते हैं। प्रकृति, ज्ञान, श्रम और वह हर व्यक्ति जो अपने कार्य से समाज को समृद्ध कर रहा है। जब आप लगन से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आप सरस्वती ज्ञान की देवी को उन्नत करते हैं। जब आप ईमानदारी से धन कमाते हैं और उसका सदुपयोग करते हैं तो आप लक्ष्मी संपदा की देवी के उन्नत करते। यह हमें सिखाता है कि तुम्हारा स्वार्थ तभी सिद्ध होगा जब तुम परमार्थ की सेवा करोगे। यदि आप अपने काम को सिर्फ अपनी तनख्वाह के लिए नहीं बल्कि समाज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक देव कार्य मानकर करते हैं तो आप उन्हें भावित कर रहे हैं। यह भाव क्या है? यह है निष्ठा, समर्पण और दूसरों की उन्नति का विचार। यह आपकी ड्यूटी है, यह आपकी पूजा है। एक किसान का कर्तव्य है कि वह पूरी निष्ठा से अन्न उगाए ताकि समाज का पोषण हो। यह उसकी देव पूजा है। एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वह ज्ञान का दीपक जलाए ताकि अज्ञान का अंधकार मिटे। यह उसकी देव पूजा है। एक डॉक्टर का कर्तव्य है कि वह जीवन की रक्षा करे बिना किसी भेदभाव के। यह उसकी देव पूजा है। जब आप अपना कर्तव्य इस निस्वार्थ भाव से करते हैं तो क्या होता है? यानी जब आप पूरी ईमानदारी से समाज की सेवा करते हैं तो समाज भी आपकी देखभाल करता है। आपको सम्मान, सहयोग, अवसर और सुरक्षा मिलती है। यह कोई लेन देन नहीं है बल्कि एक उत्कृष्ट जीवन चक्र है। आप सहयोग देंगे, आपको सहयोग मिलेगा। आप उन्नति के लिए कार्य करेंगे, आपकी उन्नति निश्चित होगी। यही है परस्पर भावयंतः एक दूसरे को उन्नत करते हुए का सिद्धांत। यह आपको सांसारिक उन्नति, भौतिक सुख समृद्धि भी देगा और यह आपको परम कल्याण, जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता की भी प्राप्ति कराएगा। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपका हर प्रयास इस महान यज्ञ में एक आहुति है। जब तक हम सब मिलकर एक दूसरे की उन्नति को अपना